मैंने एक वीडियो डाली थी कि जो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंट्रेंस होती है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस फ्लडेड हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री जो है वो लोन देती है। ठीक है, तो आज हम नॉर्थ ईस्ट की एंट्री के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है ना, उसके अंदर दो एंट्रेंसेस फॉल करते हैं। अगर आप फ्री वास्तु कोर्स देखेंगे तो आपको दिशाओं के बारे में, जो 16 दिशाएं हैं और जो 32 प्रवेश द्वार हैं, 32 एंट्रीज हैं, 32 एंट्रीज हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से समझ में आएगा। तो अब नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली हमारे पास दो एंट्रेंसेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक N8 की और एक E1 की। ठीक है, सबसे पहले हम E1 की बात करते हैं। E1 की जो एंट्रेंस होती है उसे खर्चे की एंट्रेंस कहा जाता है। अगर आपका प्रवेश द्वार, आपके घर की मेन एंट्री या कोई बालकनी की एंट्री है या बैक बालकनी की एंट्री है, कोई भी एंट्री अगर आपके घर में E1 की दिशा में आती है तो आपकी लाइफ में जो खर्चे हैं वो बहुत ही, मतलब बुरे तरीके से फैलेंगे। इतना खर्चा होगा आपकी लाइफ में कि आपको उस खर्चे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और वो खर्चा कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि आप जा जाके खर्चा कर रहे हो। क्या होगा? आपका टीवी खराब हो गया। ठीक है, अब टीवी खराब हो गया तो या तो आपको रिपेयर कराना पड़ेगा या आपको नया लाना पड़ेगा, उसमें खर्चा। आप एक चीज ठीक कराओगे, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, वॉशिंग मशीन ठीक कराई, एसी खराब हो गया, एसी ठीक कराया, कुछ और चीज खराब हो गई। तो इस तरीके की फालतू की व्यर्थ चीजों में आपके खर्चे जो हैं वो E1 की एंट्रेंस में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं N8 की एंट्रेंस की। दोस्तों, N8 की जो एंट्रेंस होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंट्रेंस है। और जिस व्यक्ति की N8 की एंट्रेंस है, मैंने मल्टीपल केसेस में ऐसा देखा है कि N8 की एंट्रेंस वाले मिलियनेयर्स हैं, मिलियनेयर्स। लेकिन N8 की जो एंट्रेंस है ना, उसके बारे में एक ऐसी चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं जो शायद ही किसी वास्तु वाले को पता है। उसने बस एम ही बोल दिया कि लोन हो जाते हैं। क्या हो जाता है, क्यों होता है? रिसर्च जो है ना वो मिसिंग है। तो आज N8 के पीछे मैं आपको सारी चीजें बता। N8 की जो एंट्रेंस है, वहां पे जो एनर्जी फील्ड है ना, उसका नाम है दिति। दिति का मतलब होता है वाइडर विजन। वाइडर विजन मतलब आप शांत नहीं बैठोगे। अगर आपकी N8 की एंट्रेंस होगी ना, तो आप सोते, जागते, उठते, बैठते 24 घंटे केवल एक चीज के बारे में सोचोगे, और वो है एक्सपेंशन। क्योंकि N8 की जो एंट्रेंस है, वहां पे जो एनर्जी फील्ड है वो आपके विजन को बहुत ज्यादा बड़ा करती है। आप एक दुकान पे बैठ के काम करना पसंद नहीं करोगे। आपको चाहिए होगा कि हमारे मल्टीपल आउटलेट्स, फिर हम मल्टीपल स्टेट्स में काम करें, फिर हम मल्टीपल कंट्रीज में काम करें। अब क्या होता है? व्यक्ति के पास जो फंड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब उसको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहां से आएगी? बैंक से आएगी। तो व्यक्ति क्या करता है? एक्सपेंशन करने के लिए व्यक्ति बैंक से लोन लेता है। एक्चुअली में लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। आज की डेट में जो हमारे देश के रिचेस्ट मैन हैं, श्री मुकेश अंबानी जी, उनसे ज्यादा लोन तो किसी के पास होगा ही नहीं ना। मतलब वो भी कोई अपने, ऐसा नहीं कि वो हर जगह अपना ही पैसा लगा रहे हैं। अडानी है, अंबानी है, टाटा है, जितने भी जो मल्टी मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो क्या है? बैंक के पैसे से ही चल रहे हैं ना। तो पैसा तो सारा बैंक का ही है ना। और उस बैंक के पैसे से वो लोग क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। मेरे पास भी लोन है, मैंने भी लोन ले रखा है, मेरे भी मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो मुझे भी वहां पे फंड्स की जरूरत होती है, तो कहां जाएंगे? बैंक से लेंगे ना। तो N8 की जो एंट्रेंस होती है, उस एंट्रेंस में व्यक्ति 24 घंटे एक्सपेंशन के बारे में सोचता है। ठीक है, अब आपको केवल करना क्या है? अगर आपके घर की बाकी 16 दिशाएं बैलेंस होंगी तो क्या होगा? आप जो बैंक से लोन लोगे ना, वो आप सही दिशा में, सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे और उससे आपको मल्टीपल रिटर्न्स मिलेंगे। और जितने भी मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स हैं,
जिनकी N8 की एंट्रेंस है, उनकी शुरुआत जो है ना, वो लोन लेकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड होने करने पे हुई थी, क्योंकि उनके पास N8 की एंट्रेंस थी। और ऐसे मल्टीपल केसेस मैंने देखे हुए हैं जिसके अंदर व्यक्ति लोन लेकर एक्सपैंड करता है। अब बेसिकली क्या होता है, गलती कहां पे होती है? मान लो आपकी N8 की एंट्रेंस है, ठीक है, लेकिन N8 की एंट्रेंस के साथ साथ आपके घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट भी है, तो होगा क्या? इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे डिकोड करेंगे? आप एक्सपेंशन के बारे में सोचोगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचोगे, और आप क्या करोगे? बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड्स अरेंज करोगे, चाहे आप बैंक से लोन लोगे, चाहे आप अपने कनेक्शंस में से किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से आप कर्जा लोगे। उस कर्जे को आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे ग्रोथ के लिए। लेकिन जो साउथ ईस्ट का टॉयलेट है वो क्या करेगा? वो मार्केट में आपकी पेमेंट्स को फंसा देगा। मार्केट में पेमेंट्स फंसने से क्या होगा? आपकी जो इंटरेस्ट पे करना है, जो मूल पे करना है, जो व्यापार करना था पैसे से, उस रोलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। और होगा क्या? आप लोन के बर्डन तले दब जाओगे। तो N8 की एंट्रेंस कोई बुरी एंट्रेंस नहीं है, लेकिन बाकी 16 दिशाएं अगर आपके घर में बैलेंस ना हो, तो ये जो N8 की एंट्रेंस है ना, ये आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। तो इसलिए N8 की एंट्री के साथ साथ आपको अपनी बाकी जो 16 दिशाएं हैं ना, उनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।